हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने सिंगुलर से प्लूरल बनाने के 17 नियम कवर किए थे। अब यहाँ पे 18वां नियम रूल नंबर 18 स्टार्ट हो रहा है। इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट हर चीज है, अंग्रेजी में हर चीज इम्पोर्टेंट है। आप पे डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी क्या है, आप कितना कवर कर पा रहे हैं अगर कवर करते हैं तो अच्छा है। रूल नंबर 18 को फोकस करें तो रूल नंबर 18 क्या बोलता है। पहली बात याद रखो, अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नेवर बी चेंज इनटू प्लूरल। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल कभी नहीं बनता है पहली बात याद रखो, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। लेकिन अब यहां ये बता रहा है, लेकिन कुछ अनकाउंटेबल नाउन ऐसे होते हैं अगर उनका प्लूरल हम बनाएं तो उनका अर्थ बदल जाता है। समझिए, पहली बात, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता, लेकिन कुछ अनकाउंटेबल नाउन ऐसे भी होते हैं अगर उनका प्लूरल हम बनाने की कोशिश करें और बना दें तो उनका अर्थ ही बदल जाता। कैसे, जैसे देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ है हमारा सिंगुलर सिंगुलर और यहाँ हमारा है प्लूरल प्लूरल। अब ये बोलता है अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, अगर बनाएंगे तो उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे यहाँ एक शब्द है गुड, GOOD, गुड। गुड का मतलब भलाई होता है, भलाई। अब इसका प्लूरल बना दिया, गुड्स कर दिया, गुड्स, तो इसका मतलब हो गया सामान, सामान हो गया। बना दिया प्लूरल लेकिन अर्थ बदल गया। ठीक, यहाँ पर गुड का मतलब भलाई, यहाँ गुड्स का मतलब सामान हो गया। ठीक, अब देखें अगर एयर, AIR, एयर, एयर का मतलब होता है हवा, हवा। और अगर यहां कर दिया एयर्स, एयर्स, तो एयर्स का मतलब हो गया दिखावटी प्यार, दिखावटी प्यार, दिखावटी प्यार। अब यहां देखें तीसरा है एडवाइस, एडवाइस का होता है अर्थ सलाह। अगर हमने यहां कर दिया एडवाइसेस, एडवाइसेस, इसका मतलब हो गया सूचनाएं, सूचनाएं। अब यहां देखें जैसे वुड, वुड का मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी। अगर प्लूरल बना दिया वुड्स कर दिया, वुड्स, तो इसका अर्थ हो गया जंगल, जंगल। जैसे वाटर, वाटर का मतलब होता है पानी, पानी। अगर कर दिया वाटर्स, वाटर्स, इसका मतलब हो गया समुद्र, समुद्र। जैसे यहां है सैंड, SAND, सैंड, सैंड का मतलब होता है बालू। अगर इसका प्लूरल बना दिया सैंड्स कर दिया, SANDS, सैंड्स, इसका अर्थ हो गया रेगिस्तान, रेगिस्तान, रेगिस्तान हो गया। जैसे यहाँ रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट, तो रेस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान, रेस्पेक्ट। अगर हमने कह दिया रेस्पेक्ट्स, रेस्पेक्ट्स, तो इसका मतलब हो गया नमस्कार, नमस्कार। अब ये आपने देख लिया, और भी हैं उसको देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ एक बार फिर। पहली बात, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बनता नहीं है, लेकिन कुछ अनकाउंटेबल नाउन ऐसे हैं जैसे आपके सामने, ये सब अनकाउंटेबल नाउन हैं, लेकिन अगर इनका प्लूरल बनाया गया, बना दिया गया, तो इनका अर्थ
बदल गया। यहाँ देख लीजिए, बना दिया अपलोड। ठीक, और देख लेते हैं। जैसे यहां है अल्फाबेट। अल्फाबेट, अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। वर्णमाला, हमने कह दिया अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स, इसका मतलब हो गया इसका मतलब हो गया यहाँ भाषाएं। भाषाएं, भाषाएं। जैसे यहाँ है वर्क। वर्क का अर्थ होता है कार्य, और हमने कर दिया वर्क्स। वर्क्स तो हो गया रचनाएं। रचनाएं, रचनाएं। जैसे यहाँ है कॉपर। कॉपर, कॉपर का मतलब तांबा। अगर हमने कर दिया कॉपर्स, कॉपर्स तो हो गया तांबे के सिक्के। तांबे के सिक्के, तांबे के सिक्के। जैसे आयरन, आयरन का अर्थ होता है लोहा, और हमने कर दिया आयरन्स। आयरन्स तो हो गया लोहे, हो गया हथकड़ी। हथकड़ी, हथकड़ी। जैसे एब्यूज, एब्यूज का अर्थ होता है गाली, और कर दिया एब्यूजेस। एब्यूजेस, एब्यूजेस का मतलब हो गया बुराइयां। बुराइयां, बुराइयां, बुराइयां। जैसे यहाँ पे है हमारा, जैसे है कलर। CLOUR, कलर। कलर माने होता है रंग। रंग, और हमने कर दिया कलर्स। COLOURS, तो हो गया झंडे। झंडे। और फिर हो गया ऐसे फोर्स। FORC, फोर्स का मतलब होता बल। हमने कर दिया फोर्सेस। फोर्सेस तो हो गया सेनाएं। सेनाएं या सैनिक भी कह सकते हैं। ठीक, और देख लेते हैं। जैसे एक शब्द है रेस्पेक्ट। रिटर्न, रिटर्न। रिटर्न मतलब होता है वापसी। वापसी, और रिटर्न्स कर दिया। रिटर्न्स तो हो गया मुनाफा। मुनाफा। यह देख ले, एक और शब्द है वर्ड। वर्ड, वर्ड का मतलब होता है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, यहां कर दिया वर्ड्स, तो हो गया अनेक शब्द। अनेक शब्द। तो ये था हमारा साधारणतया अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता, लेकिन कुछ अनकाउंटेबल नाउन आपके सामने ऐसे हैं कि अगर इनका प्लूरल बनाया हमने तो देखा आपने परिणाम क्या निकला, इनका अर्थ ही बदल गया। आई होप ये बातें यहां तक हम लोगों ने जान लिया। आगे बढ़ते। ठीक, रूल नंबर 19 को फोकस कर ले। रूल नंबर 19 क्या बोलता है? रूल नंबर 19 देख लेते हैं। रूल नंबर 19 ये क्या बोलता है? अब यहां ये बोल रहा है कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन, कुछ सिंगुलर नाउन,
कुछ नाउन ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं जिनके जिनके दो प्लूरल फॉर्म होते हैं, दो प्लूरल फॉर्म होते हैं, फॉर्म होते हैं, लेकिन दोनों के अर्थ, लेकिन दोनों के अर्थ, दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तब यहां समझिए क्या ये कह रहा है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके दो प्लूरल फॉर्म होंगे। नाउन एक होगा लेकिन जब उनके प्लूरल फॉर्म बनाएंगे उनके दो प्लूरल फॉर्म बनते हैं और दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। फिर समझिए करना क्या चाहता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके दो प्लूरल फॉर्म होते हैं और उन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। कैसे, जैसे देख लेते हैं। यहां देखें एक शब्द हमारे यहाँ है ब्रदर, एक शब्द हमारा है ब्रदर। अब ब्रदर के दो प्लूरल फॉर्म होंगे, एक होगा ब्रेदरेन, ब्रेदरेन, ए ब्रेदरेन, ठीक, और एक है ब्रदर्स, ब्रदर्स। तो ब्रदर एक ऐसा शब्द, एक ऐसा नाउन है, इसका दो प्लूरल फॉर्म है, एक है ब्रेदरेन और दूसरा है ब्रदर्स। तो ब्रेदरेन का मतलब होता है मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी, मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी, सोसाइटी मतलब क्या हुआ इसका, एक ही समाज के सदस्य, एक ही समाज के सदस्य, एक ही समाज के सदस्य, सदस्य। तो मतलब क्या निकला, भाई बंधु, भाई बंधु, इसका मतलब हुआ भाई बंधु, मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी, एक ही समाज के सदस्य, एक ही समाज के, यहाँ के रहेगा, एक ही समाज के सदस्य मतलब भाई बंधु। ये तो पहले का हुआ। इसका हुआ सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स, सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स, सेम पेरेंट्स। इसका मतलब हुआ एक ही माता पिता के पुत्र, एक ही माता पिता, एक ही माता पिता के पुत्र, के पुत्र, जिसको हम बोलेंगे भाई। तो आपने देखा ब्रदर के, ब्रदर शब्द के, ब्रदर नाउन के दो प्लूरल फॉर्म हुए। पहला ब्रेदरेन, इसका मतलब मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, एक ही समाज के सदस्य जिसको आप बोलते हो भाई बंधु। और दूसरा है ब्रदर्स, सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स, एक ही माता पिता के पुत्र जिसको हम बोलते हैं ब्रदर्स, भाई। ठीक, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है हमारे सामने दूसरा है शब्द हमारा है क्लॉथ, CLOTH, क्लॉथ। अब ये क्लॉथ के दो प्लूरल फॉर्म होंगे, एक होगा क्लॉथ्स, क्लोथ्स, इसको बोलेंगे क्लोथ्स। क्लोथ्स का मतलब हो गया गारमेंट्स, गारमेंट्स। गारमेंट्स का मतलब होता है पहनने के कपड़े, गारमेंट्स जिसको हम बोलते हैं पहनने के कपड़े, पोशाकें, पहनने के कपड़े, पहनने के कपड़े, कपड़े, पहनने के कपड़े, जिसको क्या बोलेंगे, पोशाकें, पोशाकें, पोशाकें।
अब दूसरा है क्लॉथ्स, CLOTHS, क्लॉथ्स। अब क्लॉथ्स का मतलब हुआ काइंड्स और पीसेज ऑफ क्लॉथ, मतलब हुआ कपड़े की भिन्न भिन्न प्रजातियां। अगर आपको कहीं क्लॉथ हाउस लिखा मिल गया, क्लॉथ CLOTS क्लॉथ, तो आप जानिएगा कि वहां पर सिले कपड़े आपको नहीं मिलेंगे, थान के कपड़े मिलेंगे। और कहीं पर लिखा हुआ है क्लोथ्स या गारमेंट्स, तो जान लीजिएगा वहां आपको रेडीमेड कपड़े मिलेंगे। तो क्लॉथ के दो प्लूरल फॉर्म हो गए, क्लॉथ एक हो गया क्लोथ्स, जिसका मतलब क्या हुआ गारमेंट्स, पहनने के कपड़े, और दूसरा वो क्लॉथ्स, जिसका मतलब हुआ काइंड्स और पीसेस ऑफ क्लॉथ, कपड़े की भिन्न भिन्न प्रजातियां। ठीक, आगे देख लेते हैं। और ठीक, एक और है, यहाँ पे है जीनियस, एक शब्द है जीनियस। अब इस जीनियस के दो प्लूरल फॉर्म होंगे। पहला होगा जिनाय, GENII, जिनाय। इसका मतलब होता है भूत पिशाच। और एक है जीनियस, इसका मतलब हो गया प्रतिभाशाली व्यक्ति। आपने ए देख लिया। ठीक, तो यहाँ ये ऐसे नाउन थे कि जिनके दो प्लूरल फॉर्म आपने देखा। अब जीनियस के दो प्लूरल फॉर्म है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस हल्के में मत लीजिएगा। ये पहली बात, आप मेरी क्लास को हल्के में मत लीजिएगा, और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो बहुत आपका बेनिफिट होने वाला है। ठीक, आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है आप करते क्या हैं। तो यहाँ पे ये चीजें अब देखते हैं, कुछ और रूल्स हैं। ठीक, उनको फोकस करते हैं, बड़े एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक, उनको देख लेते हैं। अब नैसे आ जाता है। ठीक, पहला हमारा है नंबर ऑफ वेजेस। एक शब्द है वेजेस, बहुत सुना होगा आपने इस शब्द को, वेजेस। अब नंबर ऑफ वेजेस हम सीखने जा रहे हैं कि वेजेस का प्रयोग कहाँ कैसे होता है। वेजेस, ध्यान दीजिएगा, वेजेस सब पे फोकस कर देंगे। कब ये सिंगुलर होता है और कब ये प्लूरल होता है, देखने में प्लूरल लगेगा आपको, यहां से बहुत क्वेश्चन बने हैं। वेजेस, वेजेस कब सिंगुलर बनता है और कब प्लूरल बनता है, बस यही आपको जानना है। ठीक, तो देखते हैं क्या बोलता है। ठीक, फेन wages is when the word wages, when the word wages is used in the sense of चार्जेस ऑफ लेबर। समझिएगा, ये चार्जेस ऑफ लेबर। When wages is used in the sense of charges of labor, it is considered to be plural. It is considered it is it is considered to be plural and is followed by
एंड इज फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप देखेंगे तो बहुत बार यहां से टीचिंग एग्जाम्स में, एसएससी में यहां से क्वेश्चंस बने हुए हैं। अब वेजेस की बात करें, हमारे सामने जो शब्द है वेजेस के नंबर को फाइंड आउट करना है कि कब ए सिंगुलर होता है और कब ए प्लूरल होता है। वेजेस का रूप फॉर्म नहीं चेंज होगा, वो सिंगुलर में भी वेजेस रहेगा और प्लूरल में भी वेजेस रहेगा। तो यहां बता रहा, व्हेन द वर्ड वेजेस यूज्ड इन द सेंस ऑफ चार्जेस ऑफ लेबर, जब वेजेस शब्द का प्रयोग मजदूरी के अर्थ में होता है तो इट इज कंसीडर्ड टू बी प्लूरल, तो इसको प्लूरल समझा जाता है। एंड इज फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब, और इसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। बट इन एग्जाम, लेकिन आपके एग्जाम में प्रॉब्लम इज गिवन बाय फॉलोइंग सिंगुलर वर्ब। लेकिन एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करके प्रॉब्लम दे दिया जाता है। ठीक, कैसे? जैसे यहां पे दिस डेज, ए पार्ट है, दिस डेज वेजेस, वेजेस हैज, द वेजेस हैज, द वेजेस हैज, पार्ट बी हैज गॉन हाई, हाई पार्ट ए शी, नो एरर, नो एरर डी। अबे चार पार्ट दिया आप सेंटेंस को एग्जाम में कैसे पूछता है, यू विल बी गिवन अ सेंटेंस हैविंग फोर पार्ट्स, आपको एक सेंटेंस दे दिया कि इसमें चार पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, एंड यू आर इंस्ट्रक्टेड टू फाइंड आउट द एरनियस पार्ट, और आपको ये ढूंढना है कि उसमें एरर वाला पार्ट कौन सा है। इफ यू थिंक देयर इज नो एरर, अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो योर ऑप्शन विल बी डी, ऑप्शन आपका डी होगा। ठीक, अब इसको फोकस करें। तो दिस डेज, इन दिनों, वेजेस हैज गॉन हाई, वेजेस की बात करता है तो वेजेस का मतलब मजदूरी, इन दिनों मजदूरी हाई हो गई है। ठीक, तो ये बता दिया पहले ही, व्हेन वेजेस इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ चार्जेस ऑफ लेबर, इट इज फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब। किसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है। ठीक, तो यहां पे हैज जब क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए, हैव होना चाहिए, नहीं होगा। ठीक, अच्छा ये तो आपने समझ लिया होगा। ठीक, अब दूसरा देखते हैं when wages, when the word wages, when the word wages is used, wages is used used in the sense of, in the sense of result, result, अब समझिएगा, तो इट इज कंसीडर्ड टू बी सिंगुलर, इट इज considered, considered to be plural, to be singular, singular, and is followed by, and is followed by, and is followed by singular, singular verb। अब समझो आप, यहां कहता है लेकिन when the word wages is used in the sense of result, लेकिन जब wages शब्द का प्रयोग मजदूरी के अर्थ में नहीं, परिणाम के अर्थ में यूज होता है, इस कंसीडर टू बी सिंगुलर, तो इसको सिंगुलर माना जाता है।
एंड इज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, और इसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। बट इन एग्जाम प्रॉब्लम इज गिवन बाय फॉलोइंग प्लूरल वर्ब, लेकिन प्रॉब्लम प्लूरल वर्ब देकर इसके बाद प्रॉब्लम पूछ लिया जाता है। ठीक, कैसे इसे देखते हैं। जैसे यहां दिया द वेजेस ए ऑफ शीन पार्ट बी आर डेथ, डेथ सी नो एरर डी। अब यहां 4 पार्ट दिया सेंटेंस में। स्पॉटिंग एरर है, आपको हिट कौन सा पार्ट करना है, एरर वाले पार्ट को आपको हिट करना है। अब अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई एरर नहीं है, किसी पार्ट में ए बी सी डी में क्यू सी में कोई पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, और ऑप्शन विल बी डी। अब देखें द वेजेस ऑफ सिन, पाप का परिणाम, यहां वेजेस इन द सेंस रिजल्ट। तो जब रिजल्ट के अर्थ में वेजेस यूज होता है तो उसके बाद हमेशा कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब। क्या लगाया है, आर। पार्ट सी में प्रॉब्लम है, आर नहीं होगा, क्या होगा, इज होगा। आई होप ये बातें क्लियर हो गई होंगी। आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा। और चलते चलते एक रिक्वेस्ट आपसे रोज की तरह, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय मिलती रहे। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में।